अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट्स इंटरनेशनल ट्रेड। असल में आपके बुक में जो सिलेबस है इस इंटरनेशनल ट्रेड को दो चैप्टर्स में बांटा गया है, तो उस हिसाब से हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हमारा चैप्टर है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। बेसिकली क्या हुआ था, जब 1939 में वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि 1945 तक जारी था। इस वर्ल्ड वार की वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हो गई। जो भी खासकर वेस्टर्न कंट्रीज थे ना, दे वर बैडली अफेक्टेड। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ही अबतर हो गई। लोग सड़कों पे मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, ना उनको शाम को खाना था, ना किसी गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्स थे कि वो अपने लोगों को खिलाए। विद द रिजल्ट बहुत ही डिस्ट्रक्शन मच गई। तो क्या हुआ, उस टाइम एक वेल नोन रेप्यूटेड इकोनॉमिस्ट था जिसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, जो है जिसका नाम था जेएम काइन्स। इसने इकोनॉमिक थ्योरीज भी दी है। तो जेएम काइन्स जो वेल नोन इकोनॉमिस्ट था उस टाइम, उसने लोगों को बोला कि हमें एक मीटिंग करनी है। तो तकरीबन 44 कंट्रीज़ ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। क्योंकि हमारा टॉपिक जो है इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस, यानी बैनुल अक़वामी सतह पे कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड को चलाते हैं, और कौन कौन से एग्रीमेंट्स बनाए गए ट्रेड के द्वारा। कंट्रीज़ ने आपस में कौन कौन से एग्रीमेंट्स बनाए ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए। तो जब ये मीटिंग हुई, 44 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई, तो उसमें ये चीज़ बताया गया कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इदारे बनाने, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, जिन इंस्टीट्यूशन का मेन फंक्शन ये रहेगा कि हम कैसे कंट्रीज़ में इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट अप कराएं, हम कैसे फॉरेन ट्रेड को, एक्सटर्नल ट्रेड को कैसे हम स्मूथ बनाएं, फास्ट बनाएं, और कैसे हम इसको बूस्ट या अपलिफ्ट कराएं। यही इनका मेन मकसद था। जो भी उस टाइम इंस्टीट्यूशन कायम किया गया, उन सब का मकसद यही था कि हाउ टू अपलिफ्ट और हाउ टू बूस्ट द इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा तब जाके रिसोर्सेस एक दूसरे के ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तब जाके इनकम अर्न की जाएगी, तब जाके प्रोडक्शन हो जाएगी, तब जाके लोगों की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस वजह से 3 इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया गया। 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहा गया हम 3 इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जिनका मुद्दा और मकसद यही रहेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड को वो बढ़ावा दे। वो 3 इंस्टीट्यूशन, मेन 3 इंस्टीट्यूशंस कौन थे? उसमें था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF जिसके नाम से हम जानते हैं। सेकेंड, वर्ल्ड बैंक, ये एक एपेक्स बैंक है। वर्ल्ड लेवल पे सारे बैंक्स का जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, दैट्स वर्ल्ड बैंक। एंड तीसरा और एक एग्रीमेंट, ये असल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक इंस्टीट्यूशन है, ये इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन है। ये भी हम आगे देखेंगे WTO होता क्या, इसकी क्या फंक्शंस है, इसका क्या मुद्दा और मकसद था। ये 3 इंस्टीट्यूशंस मेनली सेटअप किए गए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, और मुद्दा और मकसद यही था इन इंस्टीट्यूशंस का कि कैसे हम इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा बढ़ावा दें, कैसे हम पॉवर्टी को इराडिकेट करें, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराएं, और कैसे हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराएं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, दैट्स वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यानी बैनुल अक़वामी सतह पे एक बैंक बनाया गया जिसका काम है रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा बनाना। क्या दोबारा बनाना? इकोनॉमीज को जो अभी जमीन के साथ लेटी हुई है उसको आसमान के साथ उसको आसमान तक पहुंचाना है।
यानी रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा तामीर कराना है इकोनॉमीज को, कंट्रीज को नए से फिर से अपने पांव पे खड़ा कराना है। यही इसका मुद्दा और मकसद है वर्ल्ड बैंक का। और डेवलपमेंट लाए उन एरियाज में जो वार की वजह से बहुत ही बैडली अफेक्ट हो गए, जैसे उसमें था रशिया था, या ऐसे ही अमेरिका था, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो सेकेंड वर्ल्ड वार में, जर्मनी वगैरह था, जिनको बहुत ही तबाही मच गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से। उन कंट्रीज को कैसे हम अपलिफ्ट कराए, उनको हम कैसे फिर से डेवलपमेंट लेके आए। ये जो इंस्टीट्यूशन था, ये ब्रेटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस मुनाकद की गई, उसी कॉन्फ्रेंस का नतीजा निकला कि एक बैंक इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल बैंक कायम किया गया जिसका नाम था वर्ल्ड बैंक। इसका जो बेसिक मोटिव था, मकसद था, वो ये था कि जो कंट्रीज वार की वजह से बैडली इफेक्ट हो गए, जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो पे आ गई, जिन कंट्री के लोग बहुत ही गरीब हो गए, जो अब मर रहे हैं स्टारवेशन की वजह से, उन कंट्रीज में हम कैसे डेवलपमेंट लेके आए, और इसके साथ साथ जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको हम कैसे फिर से रास्ते पे लेके आए, या उनको हम कैसे थोड़ा सा बूस्ट दे सके। तो ना सिर्फ वॉर टोर्न कंट्रीज के लिए यह बनाया गया, बल्कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो अभी तरक्की पजीर नहीं हुए हैं बल्कि तरक्की की ओर जा रहे हैं, अभी भी बिल्कुल डाउन है, उनको हम कैसे थोड़ा सा अपलिफ्ट कराए ताकि वो भी अपनी कंट्री को अच्छे से आराम से चला सके। अब ये कैसे इन कंट्रीज को मदद करते, इनके पास देखो पहले क्या किया गया, जो वर्ल्ड बैंक है ना, इसमें पैसे जमा करवाए, हर एक कंट्री से पैसा लिया गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनसे पैसा लिया गया, उनसे वेल्थ ली गई, फिर यही पैसा फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया उन कंट्रीज में जो कंट्रीज बिल्कुल अंडर डेवलप्ड थी, या जो कंट्रीज वार की वजह से जिनमें वार की वजह से बहुत ही डिस्ट्रक्शन मची थी, तबाही मची थी, उन लोगों को पैसा दे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इनकी क्या फंक्शंस है। नंबर 1, टू ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी मैं कह रहा था कि जो कंट्रीज वार की वजह से जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब हो गई, उनमें कैसे हम ग्रो करें, और कैसे हम इंटरनेशनल ट्रेड को फिर से वाइड कराएं। जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो स्कोप है, जो अभी कुछ ही ममालिक के दरमियान आपस में हो रहा है, ये कैसे वर्ल्ड के हर एक कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में आने चाहिए, वर्ल्ड की हर एक कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड आपस में करने चाहिए। ये इनका मुद्दा और मकसद था, ये इनकी फंक्शन थी, हम कैसे इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे वाइड स्कोप दे सके, और कैसे हम कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आए। सेकेंड फंक्शन जो इनका है, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर्स। यानी जो कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में बहुत ही अभी अंडर डेवलप्ड है, बहुत ही पीछे है, उन कंट्रीज में हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप कराएं ताकि वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड जो है स्मूथली रन हो सके, वो अच्छे से स्मूथली अपना ट्रेड कर सके। किसी भी कंट्री में ट्रेड लाने के लिए वहाँ की सड़कें होना ज़रूरी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होना ज़रूरी है, वहाँ पे रेलवे सिस्टम होना ज़रूरी है, वहाँ पे एयरवेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये चीज़ें आपके पास है तभी जाके आप चीज़ें बनाकर दूसरे कंट्री में ले जा सकोगे। तो सबसे पहले इस वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि जिस कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कम थे उनको उन्हें हेल्प किया, उन्हें पैसों के द्वारा हेल्प किया, जिन पैसों के जरिए से उन कंट्रीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और जिसकी वजह से फिर वो कंट्रीज आगे बढ़ पाए। और इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, इसने क्या किया, उन कंट्रीज को मदद फराहम की जो कंट्रीज अभी तालीम के फील्ड में बहुत ही पीछे थे, और जिस कंट्री में हेल्थ सेक्टर बहुत अभी पीछे है, या जिसमें सैनिटेशन का उतना अच्छा माहौल नहीं है, तो उन कंट्रीज़ को पैसे दिए गए, उन कंट्रीज़ को हेल्प प्रोवाइड किया गया, उनको रिसोर्स दिए गए ताकि वो इन ऐसे फील्ड्स पे काम करके लोगों की जानें बचाए, लोगों को अच्छी शहरी बनाएं। अच्छी शहरी बनाने के लिए उनको एजुकेशन देना ज़रूरी है, उनको ज़िंदा रहने के लिए उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एनवायरनमेंट को साफ़ रखने के लिए उनको सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब एक गवर्नमेंट के पास पैसा होगा। लेकिन जब वार की वजह से जब सारे पैसे खर्च हो गए वेपन्स बनाने में
या वार को लड़ने में जो पैसा खर्च हो गया, अब उन कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं रहा था, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने उनको पैसा देकर ये सब चीज़ें करवाए ताकि वो अपनी कंट्री में एजुकेशन को बढ़ावा दे और हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखे लोगों के लिए। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने फार्मर्स के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स बनाए, जिन स्कीम्स के तहत इन फार्मर्स को पैसा दिया जाता है, जिन पैसों से वो हाई क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स, हाई क्वालिटी के सीड्स लेकर वो क्रॉप्स बोए जिन क्रॉप से उनको पैसा मिल सके, जिन क्रॉप से ना सिर्फ उनकी पेट पले बल्कि उनको मार्केट में अच्छा खासा पैसा आकर वो भी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा सा इंप्रूव कराए। तो वर्ल्ड बैंक ने ना सिर्फ वो वॉर टोर्न कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड की, बल्कि उन वाले कंट्रीज में भी जो ऑलरेडी डेवलप्ड है या जिस कंट्री में लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों को भी उन्हें फाइनेंशियली या टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। खासकर फार्मर्स को इनने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की, जिन पैसों से फार्मर्स ने क्या किया, उन पैसों से उनने वो सीड्स लाए, वो फर्टिलाइजर्स लाए जिनसे उनकी फसलें ज़्यादा उग गई या जिनकी उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, जिस प्रोडक्शन से वो चीज़ें उन्होंने अब प्रोड्यूस करना शुरू किया जो वो मार्केट में बेचकर पैसा कमाए ताकि उनकी हालत बेहतर बन सके। यही वर्ल्ड बैंक का फंक्शन था। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की और एक फंक्शन ये है कि ये पैसा असिस्टेंस प्रोवाइड करे, हेल्प प्रोवाइड करे उन कंट्रीज़ को जिन कंट्रीज़ में पॉवर्टी बहुत हद तक बढ़ गई है या जिसमें चीज़ें तो बन रही हैं लेकिन कम, बहुत हाई कॉस्ट पे बनती है। उन कंट्रीज़ को फाइनेंशियली हेल्प करना ताकि वो पॉवर्टी को ख़त्म करें और इसके साथ साथ उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करे जिससे वो चीज़ें बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को बनाते समय खर्चा कम लगे। लेकिन ये तभी मुमकिन था जब उनको टेक्नोलॉजी फराहम आप करोगे। जब आप ट्रेडिशनल तरीके अपनाओगे चीज़ें बनाने के लिए तो आपको चीज़ें बनाने का जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ेगा। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने ये देखा कि इनको बहुत खर्चा लग जाता है चीज़ें बनाने में, इसलिए इनको फिर कल दिक्कत आ जाती है अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में लाने के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट फिर बहुत महंगा हो जाता है मार्केट में और उसको कोई खरीदार नहीं होता है। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया, टेक्नोलॉजी फराहम की, जिस टेक्नोलॉजी की बदौलत से इनका प्रोडक्ट सस्ते दामों में बनकर इंटरनेशनल मार्केट में ये अच्छे से बिक पाया। तो इस तरह से हमने देखा वर्ल्ड बैंक का बहुत ही अहम रोल रहा। इवन नाउअडेज टुडेज के वर्ल्ड में भी इस टाइम भी हम देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक जो है बहुत सारी कंट्रीज को लोन दे के रखा है ताकि वो अपनी कंट्री में प्रॉस्पेरिटी या डेवलपमेंट लेके आए, इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आए, पॉवर्टी को इरेडिकेट कराए। देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज हु आर टेकिंग लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू अपलिफ्ट देयर इकोनॉमिक कंडीशंस एज वेल एज टू इरेडिकेट देयर पॉवर्टी और टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सो होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है और इसका जो दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।